दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आखिरकार पर्ल वाइन ने लास्ट में आके ये गड़बड़ कर ही दी कि 80 लाख लोगों के विश्वास का भरोसे का कत्ल कर दिया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी पर्ल वाइन को लॉन्च कर देना चाहिए। लॉन्च किया लेकिन गलत तरीके से लॉन्च किया। अब क्या हो रहा है कि जो आउटो पूल वाला सेक्शन है, आउटो पूल वाला जो पार्ट है, उसको 200% देके ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे फेल हो चुके हैं। दोस्तों 80 लाख लोग जिसके पास हों, वो कितना मतलब कि वो कितना धनवान हो सकता है आदमी। मतलब आपके पास क्राउड है तो आप धनवान हैं। अगर क्राउड नहीं, क्योंकि हर एक जगह बिजनेस करने के लिए क्राउड चाहिए होता है। सो पर्ल वाइन ने 7 सालों के बीच में अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा कर लिया था और अब इस क्राउड को गंवाने की कगार पे आ चुकी है। पीबीसी मेटा जिस तरीके से लॉन्च करना चाहिए था उस तरीके से लॉन्च नहीं किया। एक नया प्लान और लाके आप लोगों के सर पे थोप दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने प्लान चेंज करेंगे? पहले पर्ल, कोरल, ऑनिक्स, ये सब अलग अलग पार्ट जो थे वो आपके ऊपर लाके थोप दिए। फिर रूबी, टोपाज के बाद रूबी आ गया। इस तरह कितना करते जाएंगे? एक बी पार्ट और बना दिया, बोनांजा। बोनांजा के बाद अब जब इधर कुछ नहीं बन पाया, अब उठा के तीसरा प्लान पीबीसी मेटा। दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में एक वीडियो के बीच में मैंने बोला था कि अगर इस तरीके से लॉन्च किया जाए, या पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट और भी की थी ऑनलाइन पोर्टल लाने की। दोस्तों बात ऐसे ना कि बंदा जब सामने हो ना, तो उससे जब लोग सवाल करते हैं तो उसको शर्मिंदगी होती है। यहाँ जब सामने है ही नहीं तो कौन किसको पूछेगा? एक कहावत है कि घर वाले घर पे नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो वही हाल जहाँ पे हो रहा है, क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि डॉक्टर डैनियल जॉनसन कौन है भी है या नहीं है, ये कहाँ से चल रहा है ये भी नहीं पता है। तो अब उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है, आप जाओ भाड़ में। वो अपनी मर्जी करता है, कभी आउटो पूल $256 डाल देता है, कभी निकाल लेता है। तो उसको कौन सा कोई देख रहा है? आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दे देता है, फिर वही वो कर देता है। मतलब आप लोगों के साथ खिलवाड़ सा करने लग गया। उसको ये नहीं पता कि ये इतने लोग जो मैंने इकट्ठे किए हैं, इनके जज्बातों के साथ, इनके साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों कर रहा है। तो या तो फिर उसका पेट भर चुका है कि अच्छा खासा उसके पास पैसा आ चुका है। अब जयराम जी की। दोस्तों शर्म की बात तो ये है कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ना तो पीबीसी मेटा का रेट शो होता है, ना ही उसका आज तक ये लोगो नहीं दिखा पाए। वहां पे लोगो ही नहीं मेंशन कर पाए पीबीसी मेटा का, जबकि इतना बड़ा क्राउड होने के बावजूद, 80 लाख लोग होने के बावजूद, और $8 पे रेट जा चुका है पीबीसी मेटा का। तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा पर्ल वाइन के पास ही तो पड़ा है। अभी तो कर लेता, पीबीसी मेटा का लोगो का लगवा देता वहाँ पे, ट्रस्ट वॉलेट पे रेट मेंशन करता वहाँ पे। एक पैन केक स्वैप के ऊपर इससे ये पीबीसी मेटा लिस्ट नहीं करवाया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा गरीब, 80 लाख लोगों के होने के बावजूद भी पर्ल वाइन गरीबी जैसी हालत दिखा रहा है। तो क्या फ़ायदा? दोस्तों इसको तो चाहिए था, अगर पीबीसी मेटा को
डीपी की जगह देते, जिसका जितना ऑटो पूल बनता है उतना देते, तब और ज़्यादा इसके बीच में क्राउड आता और वाकई में इसका रेट रियल में बहुत अच्छा जाता और लोगों को एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती। लेकिन सेटिस्फेक्शन तो क्या मिलनी थी, उल्टा 80 लाख लोगों के भरोसे का कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों सोच के देखो कि पीबीसी मेटा का रेट सबके लिए $8 ही होता। अगर पीबीसी मेटा दिया गया होता तो जो लास्ट वाले लोग भी है ना, उनको भी अगर जो पहला ऑटो पूल है या दूसरा ऑटो पूल है उसके हिसाब से पीबीसी मेटा उनके पास पड़ा होता तो आज उनके पास कम से कम $8 के हिसाब से, रेट के हिसाब से पड़ा होता, तो उनको कोई गिला शिकवा नहीं होता। क्योंकि सबके पास अब जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं सबको ऑटो पूल के रेट के हिसाब से बोलते कि इतना रेट हो चुका है, अब आपका इतना ऑटो पूल बनता है, इतना आपके पास पीबीसी मेटा पड़ा है, आपका ये पहला या दूसरा या तीसरा ऑटो पूल का आपके पास पीबीसी मेटा आ चुका है, आपका ये लेवल क्लियर। अब सोचेंगे अगले लेवल के बारे में, फिर खरीदारी होती, नीचे नए लोग आते, तो ऊपर जो है पीबीसी मेटा का रेट बढ़ता, तो ऊपर वाले लोगों का उसी हिसाब से रेट बढ़ने के हिसाब से ऑटो पूल ही गिन लेते उसको। जब पीबीसी मेटा पड़ा होगा ना तो उसी हिसाब से उसका रेट बढ़ता, रेट के हिसाब से उनका ऑटो पूल ही गिना जाता और मान लेते। पहले भी तो मानी इतनी वो करी है, जातियां करी हैं, वो भी तो लोगों ने मानी है, जो पर्ल वाइन कहता रहा वो लोग करते रहे। अगर इस तरह करते तो कम से कम लोगों को ये तो होता ना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, बराबर में तो आ रहे हैं ना, ये ठीक है, सेटिस्फेक्शन तो मिलती कि पीबीसी मेटा पड़ा है, उसका रेट बढ़ रहा है, पैसा मिल गया। पहले नो डाउट कि मिंट लॉन्च किया था, मिंट का जब पैसा था वो पर्ल वाइन ने वापस दिया, इसी तरह अब कर लेते। अब तो पूर्णतः क्रिप्टो करेंसी में आ चुके थे तो इसको किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करते, कितने दिन लगाएंगे और लिस्ट करने के लिए। अब अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि और लोग स्टेकिंग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं करने वाले। अगर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता तो लोग और आते और क्राउड आता, बाहर के लोग जो नहीं ज्वाइन है वो लोग भी पीबीसी मेटा खरीदते, तो जो जिन लोगों के पास पीबीसी मेटा पड़ा होता उनका रेट बढ़ता। तो दोस्तों कुल मिला के पर्ल वाइन ने अपना क्राउड धीरे धीरे ख़त्म कर लिया है। लोगों को जो पर्ल वाइन ज्वाइन करवाने पे $15 आते थे या $1.25 8 लेवल तक आता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। किसी को ट्रांसफ़र नहीं डीपी कर सकते, तो ना ही विड्रॉल वाला सिस्टम, कुछ भी, मतलब पब्लिक के लिए तो कुछ, यूज़र के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, उसके तो हाथ पैर बांध के रख दिया। दोस्तों अब ऑटो पूल जो है ये सब देखते इतने जो है, अब 80 लाख लोग जब जुड़ चुके हैं तो 32 लाख के ऑटो पूल सोच लीजिए कितने होने चाहिए थे। सिर्फ कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक ही ऑटो पूल 32 लाख का एक ही स्क्रीनशॉट पब्लिक के बीच में घूमा है, उसी के बारे में पता है। बाकी किस किस को 32 लाख आया है नहीं पता है। जबकि पहले ऑटो पूल का, दूसरे ऑटो पूल का, तीसरे ऑटो पूल का स्क्रीनशॉट तो घूमता रहा, लेकिन 32 लाख का उसके बाद किसी का नहीं दिखा। जबकि 80 लाख लोग हो जाने के बाद कितने ऑटो पूल दिखने चाहिए थे, ये आप ज़रा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, नहीं आए उस हिसाब से। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है वो सही तरीके से गढ़ा ही नहीं गया। आगे से आगे, आगे से आगे, रूबी फलाना ढिमका, एक ही रखते ना, अगर 32 लाख का एक ही पर्ल का ही रखते तो बार बार आउट पूल आता, बार बार लोगों का अपग्रेडेशन पे ही लोगों को जोर दे रखा, अपग्रेड करिए अपग्रेड करिए। कितने का अपग्रेड करेंगे भाई? एक 32 लाख के ऊपर फोकस करके चलते ना। अब आने वाला है एक आउटो पूल प्लान, कितने आउटो पूल प्लान आए हैं, सब फेल, किसी का भी सिरे पे नहीं पहुंचा, कंप्लीट ही नहीं हुआ। जितने, जबकि लोग जितने बढ़ते हैं ना उतने आउटो पूल ज़्यादा आने चाहिए। यहाँ तो ये हो जाता है कि जितने
लोग बढ़ते हैं उतनी ही दूरी नज़र आती है कि आज जो बंदा जुड़ा ना उसको पता है कि मेरा आउटपुट बहुत लेट आने वाला है, इसीलिए लोग फिर आगे जुड़ते ही नहीं हैं। जबकि लोगों के जुड़ने से हर एक बंदे का आउटपुट जो है बहुत तेज़ी से आना चाहिए, वो आउटपुट तेज़ी से आना चाहिए उसका। जबकि जितने लोग बढ़ते हैं उतना आउटपुट लेट होता जाता है। दोस्तों, अब एक प्लान कुछ टाइम के बाद आने वाला है आउटपुट का, वो चैलेंज के साथ टाइम पे आउटपुट जो है ना, टाइम पे आउटपुट घसीटा नहीं जाएगा कि 1 साल 2 साल, ऐसे नहीं होगा। पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, जो पहला है जब से शुरुआत होएगी, जो जितने लेवल होंगे उतने महीने में, अगर 10 लेवल हैं, 8 लेवल, तो 8 महीने के बीच में कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा। वो अगला जो है वो बंदा कौन से लेवल पे जाके ज्वाइन हो रहा है, तीसरे पड़ाव में ज्वाइन हो रहा है, चौथे पड़ाव में ज्वाइन हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड उस हिसाब से वहाँ से उसकी कैलकुलेशन शुरू होगी, वहाँ से उसका टाइम पीरियड शुरू होगा और आउटपुट चैलेंज के साथ पूरा किया जाएगा। ऐसा प्लान भविष्य में आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है और सब लोगों को इन टाइम आउटपुट मिला करेगा। जो इन्होंने गड़बड़ियाँ करी हैं, एक दो आउटपुट प्लान थे, उनको मतलब एक एडवाइस दिया भी गया था, उनको सलाह दी भी गई थी कि नहीं सर, ऐसे नहीं आएगा आउटपुट, जिस तरह से आप लोग एक ही कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, 4, 16, 64, ये तो आप जितना मर्जी करते जाइए, आगे आगे जितने लोग आएंगे, अगर 256 आ गए तो उनका सोच लीजिए कि उतने लोग और ज्वाइन करवाने पड़ेंगे जाके आगे, उसके हिसाब से तब जाके उनका पहला आउटपुट आएगा। ऐसे जितना मर्जी करते पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आउटपुट कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे अगर उसके बीच में रीपरचेज नहीं रखा गया। तो ऐसा ही प्लान आप लोगों के समक्ष आने वाला है, जो एक ही होगा। अगर वो 32 लाख का है तो 32 लाख का होगा, अगर 1 करोड़ का है तो वो 1 करोड़ का ही रहेगा, ना कि उसके बाद पर्ल करो, कोरल करो, टोपाज करो, ढिमका करो, फलाना करो, ये नहीं होगा। एक है तो एक ही रहेगा, उसके लेवल उतने होंगे, पहले आउटपुट, दूसरा आउटपुट 200 का चाहे 800 का हो, उसके बाद जो 1600 का चाहे 3200 का हो, ऐसा जो है इस तरह रहेगा, ना कि अगला लेवल अपग्रेड करो जी, 4 बंदे जोड़ो जी। ये 4 जोड़ने वाला तो फंडा खराब ही है, क्योंकि अगर 4 लोग जो ही जोड़ने हैं तो ये कभी भी संभव नहीं है। उसके बीच में जो ऊपर वाले लोग हैं, जो आउटपुट लेते जा रहे हैं, उनका योगदान दोबारा रीपरचेज के लिए ज़रूरी है, तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जो मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल रहा था पर्ल वाइन के ऊपर, क्योंकि ये अपनी ही मर्जी करते जा रहे हैं, इसलिए मुझे जब सिस्टम में कुछ लगे कि ये यहाँ पे अब लापरवाही हो रही है तो फिर मैं वीडियो नहीं डालता, सीधी सी बात है। अब मैंने कल 2 वीडियो लगातार एक सरदार जी की आई हैं, वो बेचारे तन मन धन से वीडियो डाल रहे थे, इतने उसके साथ विश्वास के साथ कितने दिनों से वो जुड़े हुए थे, और उसको भी तो शर्मिंदगी होती है ना बेचारे को कि वो इतने विश्वास के साथ वीडियो डाल रहा था, तो अब उसको शर्मिंदगी हो रही बेचारे को कि भाई इस सिस्टम की मैंने इतनी तारीफ़ करी है और इतना इसके बीच में काम भी किया है, तो अब क्या हो रहा है ये। तो ये अपने सिस्टम के प्रति जब अपना सिस्टम इस तरह की अलगर्जी करने लग जाए, अपनी यूज़र का ध्यान ही ना रखे, तो बंदे को शर्मिंदगी होती है कि हमने किस विश्वास के साथ लोगों को यहाँ पे लेके आए थे और ये सिस्टम अब कर क्या रहा है। तो इसलिए वो बेचारे कल दुखी मन से उन्होंने 2 वीडियो डाली है। उनकी जब मैंने वीडियो सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसके बीच में अपना योगदान देना चाहिए
और इसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। इसके साथ मुझे भी वीडियो डालनी चाहिए। जब वो इस तरह कर रहे हैं, ये अपना दुख रो रहे हैं, तो फिर हमें भी इसके बारे में उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए कि हाँ, यहाँ सिस्टम गलत कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले लीडर भी वो ईमेल के साथ ही बात करते हैं, उनकी सिस्टम सुनेगा नहीं सुनेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने करके देख लिया बहुत बार, सिस्टम ने अपनी ही मर्जी की है। तो दोस्तों, ज़्यादा अपना पैसा मत खराब करिए यहाँ पे। तो पहले पीवीसी मेटा को देख लीजिए कि वो कौन सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने जा रहे हैं, उसी के बाद ही अगला स्टेप उठाइएगा। तो अपना जो पीवीसी मेटा है, अभी आपको वापस मिलने का तो कोई मुझे लगता नहीं कि वो कब आपको वापस देंगे। उन्होंने एक प्लान अपना बना दिया फार्मिंग वाला, उसके बीच में डालिए, फिर आपको धीरे धीरे माइनिंग के थ्रू वो निकल के आएगा। तो कुल मिला के दिल्ली दूर है। तो दोस्तों, अपनी समझ के साथ, सिस्टम की समझ के साथ मत काम करिए, अपनी समझ के साथ काम करिए अब, क्योंकि वो तो हटा ही दिया उसने, आउटो पूल वाला सिस्टम तो हटा ही दिया। उसमें तो पल्ला झाड़ दिया कि 200% दे के बंद कर देंगे। वो जो आपके पास डीपी आएंगे वो भी आपके काम के नहीं है, वो भी आपको वहीं पे डालने पड़ेंगे पीवीसी मेटा के बीच में। तो उसमें आपको कितना का मिल जाएगा, क्योंकि अभी $8 रेट चढ़ चुका है। जब शुरुआत करी थी उसी वक्त वो डीपी लेते, उसको फार्मिंग उसी वक्त डाल देते पीवीसी मेटा में। अब जब रेट इतना चढ़ गया है, वही आपको बूंद बूंद मिलेगा। तो दोस्तों, ओके, बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। अगर मेरा विचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।